हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की बुक जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक अलजेब्रा की एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा सो दैट द मैट्रिक्स ए, यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स दिया है और सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल 0। इसको सेटिस्फाई करना है। वेयर 0 इज द 2/2 का नल मैट्रिक्स है, हमें शो करके दिखाना है कि इक्वल 0 के होगा। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, हम इसकी आपस में मल्टीपल कर लेंगे 3 1 माइनस 1 2। इसकी मल्टीपल इसी से करेंगे 3 1 माइनस 1 2। इसकी मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर। इसकी हम रो लेके चलें और इसका कॉलन, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। अब इसको सेकंड कॉलम में करते हैं 3 एकम 3 और 1 की गुणा हम 2 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2। अब इसकी सेकंड रो की करते हैं इसके कॉलम से, अब सेकंड रो की करते हैं इसके फर्स्ट कॉलम से। तो माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस 3 और 2 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2। यहाँ इसी प्रकार इधर माइनस 1 और 2 प्लस के 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 बचे और यहाँ हो जाएगा 5, ये माइनस के 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिया है। अब हम इस इक्वेशन को, इसकी जो इक्वेशन दी है इसमें पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, दिया है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 7a और प्लस 7i इक्वल 0। ये हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। इक्वल हो जाएगा हमारे पास ये ए स्क्वायर की जगह में इसकी वैल्यू रख देता हूँ। जो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ये हमारी 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 और यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू थी हमारे पास 3 1 माइनस 1 2 और प्लस यहाँ पर है हमारे पास 7i। आई यानी कि हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 0 0 1। अब यहाँ पर माइनस 5 की और 7 के अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 माइनस 5 3 और ये माइनस के अंदर मल्टीपल कर रहे हैं तो लिख सकते हैं हम प्लस ये माइनस के 15 और माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 5 और 5 दूनी के 10 माइनस के 10 प्लस अंदर 7 की मल्टीपल करते हैं तो 7 0 0 7। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 8 माइनस के 15 और यहाँ पर प्लस के 7। अब सेकंड कॉलम में होगा हमारा प्लस के 5 माइनस के 5 और प्लस 0। यहाँ उसी प्रकार माइनस के 5 प्लस के 5 प्लस 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 10 और प्लस के 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 8 और 7 मिलकर 15 हो जाएंगे प्लस के और माइनस के 15। यहाँ पर हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक ही बार में सॉर्ट कर सकते हैं या फिर हम और आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। प्लस के 15 माइनस के 15 और यहाँ पर प्लस के 5 और माइनस के 5, यहाँ पर उसी प्रकार माइनस के 5 प्लस के 5 और यहाँ पर 3 और 7 हो जाएंगे 10 और यहाँ पर माइनस के 10। तो इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा जीरो मैट्रिक्स ही हो जाएगा। कैसे, ये आपस में कट के, तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो हम लिख सकते हैं इक्वल 0। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सो दैट इफ ए इज द मैट्रिक्स, ये हमारा 3/3 का कोई मैट्रिक्स दिया है, देन हमें प्रूफ करना है क्या है, ए की पावर 3 माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल 0। ये हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है। जहां पर क्या दिया है, आई बीइंग द 3x3 यूनिट मैट्रिक्स एंड ओ बीइंग द 3/3 नल मैट्रिक्स। ये हमारे 3/3 के दोनों 0 भी नल मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमारा
IV आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, तो हमें प्रूफ करना है। तो A बराबर हम पहले लिख लेते हैं। A बराबर हमें क्या दिया है, ये हमें A बराबर दिया है 2 माइनस 1 1, और ये माइनस के 1 2 और माइनस के 1 1 माइनस के 1 और ये 2। हमारे पास ये A मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले हम A स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद A की पावर 3 निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर निकालते हैं ए स्क्वायर निकालने के लिए हम इनको आपस में मल्टीपल कर लेंगे। तो ये 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। उसी प्रकार यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 2 माइनस 1 1। ये मैंने लिख लिया। अब इनके हम आपस में मल्टीपल करते हैं। तो इसके फर्स्ट रो की इसके फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर इसके अब इसकी मल्टीपल करते हैं, इसकी फर्स्ट रो की इनके फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम और इसके थर्ड कॉलम, इसी प्रकार इसकी मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस के 1 और यह भी प्लस के 1। उसी प्रकार इधर करते हैं 2 माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 1, और इसमें करते हैं सेकंड में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2। अब इसकी सेकंड रो की इसकी तीनों कॉलम से करते हैं। तो माइनस 1 की 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2, और 2 की माइनस 1 से तो माइनस के 2, और माइनस 1 की प्लस के 1 से तो माइनस के 1। उसी प्रकार सेकंड में करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस के 2 माइनस के 2 और ये भी माइनस के 1। अब थर्ड में करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस के 1 और प्लस के 2। यहाँ आ जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस 4। यहाँ पर हमने इसका ए स्क्वायर निकाल लिया है। अब इसको हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 6, ये माइनस के 5, यहाँ पे 5, ये भी माइनस के 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 6 और ये भी माइनस के 5। यहाँ पर आ जाएगा हमारे प्लस के 5, यहाँ पर माइनस के 5 और ये हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम ए की पावर 3 निकालते हैं। तो ए की पावर 3 कैसे निकाल लेंगे, ए स्क्वायर की गुणा करेंगे और ए की, तब हमारा ए स्क्वायर 3 निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और ये 5 माइनस 5 6, ये स्क्वायर लिख लिया, इनटू है हमारा ए। ये था हमारा 2 माइनस 1 और ये था 1, 2 माइनस 1 और 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1 2 माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 और ये 2। अब इनके आपस में मल्टीपल करते हैं तो ये लिख सकते हैं हम ए की पावर 3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इसकी फर्स्ट रो की इनके तीनों कॉलम से करते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, माइनस 5 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो प्लस के 5, और प्लस 5 की प्लस 1 से करेंगे तो ये भी प्लस के 5। उसी प्रकार तीनों में करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 माइनस के 10 और माइनस के 5, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 5 और प्लस 10, और सेकंड रो हो जाएगी हमारी माइनस के 10 माइनस के 6 और माइनस के 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस के 12 और प्लस के 5, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5 और यहाँ माइनस के 6 और माइनस के 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 प्लस 5 प्लस 6, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5 माइनस के 10 और माइनस के 6, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 5 और प्लस 12। यहाँ पर हमने ए की पावर 3 फाइंड कर ली है, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ए की पावर 3 इक्वल हो जाएगा हमारा, इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 22, इनको ऐड करते हैं तो माइनस के 21, और इसको ऐड करते हैं ये प्लस के 21, इनको ऐड करते हैं माइनस के 21, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 21, यहाँ पर भी हमारा माइनस के 21, यहाँ पर हमारा प्लस के 21 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 21
और यहाँ पर हो जाएगा 22। तो ये हमने a की पावर 3 फाइंड कर लिया है। अभी हमने a की पावर 3 फाइंड कर लिया, a स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। अब इन सबको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी थी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमें इक्वेशन दी है, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो दी है हमारी a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर और प्लस के 9a और माइनस के 4i, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड दी है। इनमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर 3 की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 माइनस के 21 और यहाँ पर 21 माइनस के 21, यहाँ पर 22, यहाँ पर माइनस के 21 और यहाँ पर 21, यहाँ पर माइनस के 21 और यहाँ पर फिर 22। ये मैंने यहाँ पर a की पावर 3 की वैल्यू पुट कर दी है, माइनस के 6। अब यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ से, a स्क्वायर की वैल्यू निकली थी हमारी 6 माइनस के 5 और यहाँ पर प्लस के 5, यहाँ था माइनस के 5, यहाँ पर 6 और यहाँ माइनस के 5, यहाँ 5, यहाँ पर माइनस के 5 और यहाँ था 6। ये हमारी वैल्यू थी a स्क्वायर की। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो 9, a की वैल्यू जो दी है वो पुट कर देते हैं। a की वैल्यू थी हमारे पास 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये हमारी a की वैल्यू दी थी। अब यहाँ माइनस के 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम 3/3 का। तो ये लिख सकते हैं 1 0 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1। ये हमारा 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे, बराबर चल रहा है। यहाँ लिख सकते हैं हम 22 माइनस के 21 और ये 21 माइनस के 21, 22 माइनस के 21, यहाँ पर 21 माइनस के 21, यहाँ पर 22। अब इसके अंदर मल्टीपल करते हैं 6 की माइनस सही, तो यहाँ पर प्लस का लिख लेंगे। ये हो जाएगा माइनस के 36, 36 माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 30, यहाँ पर माइनस के 30 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 30, यहाँ पर हमारा माइनस के 36 और यहाँ पर प्लस के 30, यहाँ पर माइनस के 30 और यहाँ पर हमारे प्लस के 30 और यहाँ पर माइनस के 36। उसी प्रकार अंदर प्लस 9 की गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 दूनी के 18 माइनस के 9 प्लस के 9 माइनस के 9, 9 दूनी के 18 माइनस के 9, यहाँ पर 9 माइनस के 9, यहाँ पर 18। उसी प्रकार माइनस 4 के अंदर गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 4 0 0 0 माइनस के 4 0 0 0 माइनस के 4। यहाँ पर मैंने इन सब की मल्टीपल कर ली है। अब इन सबको मैं ऐड करता हूँ, तो मैं लिखूँगा इक्वल, इन सबको ऐड करता हूँ। यहाँ पर आएगा यहाँ से प्लस के 22 और यहाँ से माइनस के 36 और यहाँ से प्लस के 18 और यहाँ माइनस के 4। अब ये सेकंड इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 21, यहाँ पर प्लस के 30 और माइनस के 9 और प्लस 0। अब थर्ड जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 21 माइनस के 30 और प्लस के 9 प्लस 0। उसी प्रकार सेकंड रो चलते हैं तो माइनस के 21 और ये हो जाएगा प्लस के 30 और माइनस के 9 और प्लस के 0। अब यहाँ पर 22 माइनस के 36 प्लस के 18 और माइनस के 4। अब इसका चलते हैं लास्ट में माइनस के 21 प्लस के 30 माइनस के 9 प्लस का 0। ये हो जाएगा 21 माइनस के 30 और प्लस के 9 प्लस का 0, माइनस के 21 प्लस के 30 माइनस के 9 प्लस का 0। यहाँ पर 22 माइनस के 36 और ये प्लस के 18 और माइनस के 4। ये हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिख सकते हैं हम
22 और 18 हो गए हमारे 40, तो ये हो गए हमारे 40। यहाँ पर भी माइनस 36 और 4 माइनस के 40। उसी प्रकार 9 और 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 30। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस के 30 और प्लस के 30। यहाँ पर भी 9 और 21 हो जाएंगे 30, यहाँ पर माइनस के 30। यहाँ पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 9 30 माइनस के 30 प्लस के 30। उसी प्रकार यहाँ पर 22 और 18 हो गए 40 माइनस के 40। यहाँ पर भी माइनस के 30 प्लस के 30। यहाँ पर 21 और 9 30 माइनस के 30। यहाँ पर 21 और 9 30 माइनस के 30 और ये हो जाएंगे प्लस के 30। यहाँ पर 40 माइनस 40। अब ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये आपस में कट के जीरो मैट्रिक ही बन जाएगा, नल मैट्रिक। तो यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0। यही हमारा जीरो मैट्रिक्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक। तो यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना था। अब इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।